सच्ची भक्ति और आध्यात्मिक मार्ग पर चलते समय भक्तों के सामने कई कठिन चुनौतियां आती हैं। यही वह क्षण होता है जब भक्त का अपने इष्ट देव पर विश्वास और भक्ति की गहराई की परीक्षा होती है। ऐसे समय भक्त को यह समझने का अवसर मिलता है कि उसकी भक्ति कितनी सच्ची और मजबूत है। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि ये परीक्षाएं किस प्रकार की होती हैं, भगवान हमें क्यों परखते हैं और इनसे कैसे पार पाया जा सकता है। भगवान परीक्षाएं क्यों लेते हैं? भगवान शिव या अन्य इष्ट देव अपने भक्तों की परीक्षा इसलिए लेते हैं ताकि उनकी भक्ति और भी दृढ़ और परिपक्व हो सके। ये परीक्षाएं भक्त को सहनशील, समझदार और आत्मविश्वासी बनाती हैं। इनसे भक्त का दृष्टिकोण व्यापक होता है और उसकी आंतरिक प्रतिभा और गुणों में निखार आता है। भक्ति मार्ग पर आने वाली कठिनाइयां आपके विश्वास और मनोबल को चुनौती देती हैं ताकि आप यह समझ सकें कि आपकी भक्ति कितनी सच्ची और गहरी है। यदि आप इन परीक्षाओं के दौरान डगमगाए बिना अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं तो आपके इष्ट देव अंततः आपको वह सब प्रदान करते हैं जिसकी आप सच्चे दिल से आकांक्षा करते हैं। भगवान तीन मुख्य स्वरूपों में अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। भक्ति का पहला चरण, जब कोई व्यक्ति अनेक समस्याओं और कष्टों से त्रस्त होकर भगवान शिव की शरण में आता है तो वह बहुत उत्साह के साथ पूजा, ध्यान, पाठ और मंत्र जाप करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को लगता है कि भगवान उसकी समस्याओं को तुरंत हल कर देंगे। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि कठिनाइयां खत्म होने के बजाय और बढ़ जाती हैं। यह भक्त को विचलित करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी आस्था को परखने और उसे भक्ति मार्ग पर और अधिक दृढ़ता से स्थापित करने के लिए होता है। जब भक्त देवीय शक्ति की आराधना करने लगता है तो उसके जीवन में स्वाभाविक रूप से सकारात्मकता और आनंद का संचार होता है। लेकिन साथ ही उसे अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखने के लिए बाहरी और आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। भगवान की इन परीक्षाओं का उद्देश्य भक्त को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाना होता है। ये हमें यह सिखाती हैं कि भक्ति केवल लाभ पाने का साधन नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध और जीवन को सार्थक बनाने का मार्ग है। अब जानते हैं इन परीक्षाओं से कैसे गुजरें। 1. अपने इष्ट पर अटूट विश्वास बनाए रखें। 2. संयम और धैर्य के साथ हर परिस्थिति का सामना करें। 3. अपने आध्यात्मिक अभ्यास को नियमित और ईमानदारी से करते रहें। यदि आप इन परीक्षाओं में सफल होते हैं तो आपका जीवन न केवल बाहरी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण होगा, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भी भर जाएगा। प्रारंभिक भक्ति के दौरान भक्त को कुछ विशेष संकेत मिलते हैं जो यह बताते हैं कि उसकी भक्ति सही दिशा में आगे बढ़ रही है। इन संकेतों में स्वप्न में शिवलिंग के दर्शन, इष्ट देव या मंदिर के दर्शन, दिव्य दृष्टि का अनुभव या देवताओं के दर्शन शामिल हो सकते हैं। इन संकेतों के साथ साथ भक्त के भीतर भक्ति का उत्साह भी तीव्र हो जाता है। इस प्रारंभिक अवस्था में भक्त के अंदर एक नई ऊर्जा और आनंद का संचार होता है। उसे महसूस होता है कि अब उसके जीवन की सभी समस्याएं समाप्त होने वाली हैं और सुख की प्राप्ति होगी। यही वजह है कि उसका भक्ति भाव बढ़ने लगता है। लेकिन इस समय भौतिक जीवन में कठिनाइयां भी बढ़ सकती हैं। शिव भक्ति हर किसी को सहजता से प्राप्त नहीं होती। यह बड़े भाग्य और पुण्य के फलस्वरूप प्राप्त होती है। प्रारंभिक भक्ति के दौरान कई बार भक्त को कार्य सिद्धि में विलंब होता है। भक्त के कर्म बंधनों, ऊर्जा और भक्ति की गहराई के अनुसार उसे अलग अलग प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब जानते हैं भक्ति के दौरान आने वाली बाधाओं के बारे में। 1. परिवार में मनमुटाव। कई बार भक्ति के कारण घर में तनाव या असहमति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। 2. शारीरिक समस्याएं। पूजा के समय शरीर में दर्द या थकावट महसूस हो सकती है।
3. ध्यान में बाधा। ध्यान लगाते समय मन में अनचाहे विचार आ सकते हैं, जिससे एकाग्रता भंग होती है। 4. कार्य सिद्धि में रुकावट। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई कार्य पूरा होने वाला है, लेकिन अंतिम समय में विफलता मिलती है। इन कठिनाइयों के बावजूद ये सभी संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि भक्त की भक्ति सफल हो रही है। क्या आप जानते हो कठिनाइयों का वास्तविक अर्थ क्या है? जब कोई भक्त अपने जीवन के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए शिव भक्ति करता है, तो उसके पुराने कर्म बंधन धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। यह प्रक्रिया किसी गिलास में भरे पुराने पानी को बदलने के समान है। पहले पुराने पानी को बाहर निकालना पड़ता है ताकि नया और शुद्ध जल उसमें भरा जा सके। यदि किसी ने पूर्व में गलत कर्म किए हैं, तो भक्ति के माध्यम से उन्हें काटा जाता है। यह प्रक्रिया कठिन हो सकती है और असफलताएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन इसका उद्देश्य भक्त को आने वाले जीवन के लिए सुखमय और शुद्ध बनाना होता है। धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। कई बार भक्त थोड़ा सा कष्ट आने पर भक्ति को छोड़ने का मन बना लेता है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों को पार करना ही भक्ति की सच्ची परीक्षा है। यह समझना आवश्यक है कि ये समस्याएं आपके जीवन से नकारात्मकता और पुराने कर्मों का भार कम करने के लिए आती हैं। इसलिए यदि आपको ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसे एक सकारात्मक संकेत मानिए। यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी शिव भक्ति सफल हो रही है और आप एक शुद्ध और सुखमय जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भक्ति के दौरान कष्ट एक शुभ संकेत। यदि भक्ति के दौरान आप सुखी महसूस नहीं कर रहे हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान शिव आपके जन्मों जन्मों के पाप और बुरे प्रारब्ध को काट रहे हैं। यह एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रक्रिया है, इसलिए धैर्य बनाए रखें, क्योंकि यह वह समय है जब आपके जीवन में कुछ बड़ा और अच्छा घटित होने वाला है। भक्ति का दूसरा चरण सकारात्मक बदलाव और नई चुनौतियां। दूसरे चरण में भक्त की परीक्षाओं का स्वरूप बदल जाता है। प्रारंभिक चरण में जहां भौतिक जीवन से जुड़े सुख दुख और उनकी समस्याओं का निवारण होता था, वहीं इस चरण में भक्त को नए स्तर पर परीक्षा देनी पड़ती है। यदि भक्त पहले चरण में दृढ़ और अडिग रहता है, तो दूसरे चरण में उसके कार्य बनने लगते हैं। इस चरण में भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। उसे जीवन में सफलता का अनुभव होता है। भक्त का संपर्क दिव्य शक्तियों से स्थापित होने लगता है। भगवान शिव उसे स्वप्न, ध्यान या जागृत अवस्था में दिव्य अनुभव कराते हैं। भगवान किसी न किसी माध्यम से भक्त की मदद करते हैं और उसे उसकी भक्ति की दिशा में प्रेरित करते हैं। दूसरे चरण की परीक्षा मन और माया का खेल। दूसरे चरण में भक्त की सबसे बड़ी परीक्षा उसके मन की होती है। माया का जाल और संसार के आकर्षण मन को चंचल बना देते हैं। भक्त को विभिन्न प्रकार के विकारों और लालच का सामना करना पड़ता है, जैसे पूजा पाठ में ध्यान की कमी, मन का चंचल होना और पूजा में अधिक समय न बिता पाना, भौतिक इच्छाओं और शारीरिक आकर्षण का बढ़ना। यह चरण बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यदि साधक इस माया जाल में फंस गया, तो वह अपने अर्जित पुण्यों को खो देता है और पुनः उसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां वह पहले था। इस चरण से बचने के उपाय: अपने मन को स्थिर रखने के लिए नियमित ध्यान और साधना करें। माया और विकारों से बचने के लिए दृढ़ निश्चय बनाए रखें। भगवान शिव पर अटूट विश्वास और समर्पण बनाए रखें। आत्मजागरूकता के साथ अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें। भक्ति का तीसरा चरण उच्च आध्यात्मिकता की परीक्षा। तीसरा चरण उन भक्तों के लिए होता है जो शिव भक्ति या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में बहुत ऊंचा उठ चुके होते हैं। यह वह स्थिति है जहां भक्त ने भौतिक इच्छाओं और माया के जाल को पार कर लिया होता है।
इस अवस्था में भक्त को और भी गहन और सूक्ष्म परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। यह चरण दिखाता है कि भगवान शिव की कृपा और मार्गदर्शन के साथ भक्त अपने आत्मिक उत्थान की ओर अग्रसर हो सकता है, लेकिन इसके लिए उसे माया, मन और विकारों के प्रलोभन से बचकर चलना होगा। हर परीक्षा भक्त को मजबूत और दिव्य अनुभवों के करीब लाने के लिए होती है। सोचिए, जब कोई साधक वर्षों की भक्ति, तप और पुण्य अर्जित कर लेता है तो उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि उसका जीवन परिवर्तित होने लगता है। इस समय की परीक्षाओं में साधक को अनोखे और विशेष अनुभव होते हैं। तीसरे चरण के अनुभव और चुनौतियां। एक, संसार आसान लगने लगता है। साधक के लिए जीवन की कठिनाइयां कम हो जाती हैं। उसका सोचा हुआ कार्य शीघ्र पूर्ण होने लगता है। 2, सिद्धियों और दिव्य शक्तियों की प्राप्ति। उसे अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और देवताओं की दिव्य शक्तियां उसके साथ चलने लगती हैं। साधक इन शक्तियों का साक्षात अनुभव करता है, जिससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। 3, अहंकार का खतरा। सिद्धियों और शक्तियों का अनुभव कई बार साधक को अहंकार की ओर ले जाता है। वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करके प्रशंसा अर्जित करने में लग जाता है। इससे वह अपने जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष से भटक सकता है। 4, गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक। केवल वही साधक जो अपने गुरु की शरण में रहता है इन परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पार कर पाता है। गुरु का मार्गदर्शन साधक को अहंकार से बचाकर मोक्ष की ओर ले जाता है। 5, प्रशंसा का जाल। सिद्धियों का प्रदर्शन और लोगों की प्रशंसा का लालच साधक को फिर से सांसारिक बंधनों में बांध सकता है। वह भूलने लगता है कि उसकी भक्ति ने उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। जो साधक गुरु के मार्गदर्शन में रहता है और अपनी सिद्धियों का उपयोग केवल लोक कल्याण के लिए करता है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। ऐसा साधक शिवलोक को प्राप्त कर भगवान शिव के अनंत प्रेम और कृपा में विलीन हो जाता है। इस चर्चा को यहीं विराम देते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने अनुभव नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। साथ ही दिल से ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव लिखना न भूलें। यदि आपको कोई विशेष संकेत मिला हो या आपके मन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताएं। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा सकारात्मक रहें और अपनी आत्मा की प्रकाशमय ऊर्जा से जीवन को सुंदर बनाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक ध्यान रखें और एक आध्यात्मिक और सार्थक जीवन जीते रहें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।